नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी का रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 12वां, जब मुझको सांप ने काटा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ का वाचन पठन, ठीक है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे अपने अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और प्रत्येक शब्द का उच्चारण क्या होता है उस पर ध्यान देंगे और प्रत्येक शब्द का उच्चारण समझ लेंगे। तो चलो बच्चों अभी हम पढ़ते हैं जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। देखो बच्चों, अभी ये चित्र में आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में नारियल की खोल है और वो एक महिला के पास वो नारियल की खोल को लेके जा रहा है ना। तो एक बच्चा है, उसके अंदर उसने सांप को पकड़ा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो चलो देखते आगे। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चिपुटी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। चित्र में आपको दिख रहा है ना। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया कि ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है।
अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें में भेंट में भी भेजी। तो इस तरह से हमने इस पाठ का वाचन किया है। तो इस पाठ की जो रचयिता है बच्चों शंकर है ना, रचयिता शंकर है, ठीक है। और मुझे आशा है सभी बच्चों को प्रत्येक शब्द का उच्चारण समझ में आया होगा और सभी बच्चे इस पाठ का घर पर अच्छे से वाचन करेंगे, 3-4 बार इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।